शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 अध्याय, मूसा का इसराइलियों को आशीर्वाद देना। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इसराइलियों को दिए वह ये है। उसने कहा, यहोवा सीने से आया और सईर से उनके लिए उदय हुआ, और उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिनी हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियाँ निकली। वे निश्चित देश देश के लोगों से प्रेम करता है, और उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी, और वह याकूब की मंडली पर निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य पुरुष और इसराइल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यरूशून में राजा ठहरा। रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े ही हों। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन, और उससे उसे लोगों के पास पहुँचा, और वे अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक है। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुमीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा से परख लिया है, और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर स्वांग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे, और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर, और उसके विरोधियों और वैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा, और वे दिन भर उस पर छाया करेगा, और वे उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वे गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर और उसी के सिर के चांद पर, जो उसने अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बेनैले बैल के से हैं, और उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को धकेलेगा। वह प्रेम के लाखों का लाख और मनशे हज़ारों का हज़ार है। फिर ज़बूलून के विषय में उसने कहा, हे ज़बूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद करे, और देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, और वे वहाँ धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू के छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य है वह जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है, और बाँह को वह सिर के चाँद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहाँ रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य पुरुषों को संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है,
तू पश्चिम और दक्षिण देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए और वे अपने भाइयों के प्रिय रहें और अपना पाँव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। हे यशरून, ईश्वर के तुल्य कोई और नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वे शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। फिर इस्राएल निडर बसा रहता है। अन्न और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू ही क्या धन्य है, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा के से उद्धार पाई प्रजा, तेरे तोले कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है मसीह।